गाइस, चलो एपीआई की इंटरव्यू की प्लेलिस्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले मैंने 16 अगर देखे, अगर आप मेरे वीडियो से डायरेक्ट यहीं पर आए हैं तो उससे पहले आप मेरी 16 वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा। उसके अंदर मैंने कंप्लीट एपीआई के इंटरव्यू के क्वेश्चंस की सीरीज को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसके अंदर ना जनरली इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि आपने रियल टाइम में कौन से जनरली एरर कोड्स देखे हैं, उसका मतलब क्या है, वो कब देखे गए हैं। देखो जैसे अब आपको क्या बताना होता है कि कोड और स्टेटस आपको बताना होता है इसके अंदर कि मैंने देखा है 200 कोड। ओके, जब भी मेरी कोई गेट रिक्वेस्ट वगैरह होती है या फिर मैं कोई अपडेट वगैरह करता हूँ, पुट या पैच, जनरली आपको 200 देखने को मिलता है, जिसका मतलब है कि सर्विस रिक्वेस्ट सही चली गई है, सही प्रोसेस हो गई है और आपको स्टेटस एज ओके मिला है। और 201 जनरली आपको पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर देखने को मिलता है। ये सब डिपेंडेंट है डेवलपर के ऊपर, कि डेवलपर चाहे तो पुट के अंदर भी 201 लगा सकता है और पोस्ट के अंदर भी 200 कर सकता है, वो उसके ऊपर है। लेकिन जनरली आपको सेंस में तो आप नया डाटा जब क्रिएट करते हो तो 201 आपको देखने को मिलता है, इसलिए क्रिएटेड है। जब आप पोस्ट नई डाटा क्रिएट करते हो, नया फॉर्म वगैरह भरते हो, कोई भी जब आप नई रिक्वेस्ट सेट करते हो। 400 बैड रिक्वेस्ट, जब आप जानबूझ के कुछ गड़बड़ करते हो, जैसे ईमेल के अंदर आपने कुछ डालना था, उसके अंदर विदाउट @ चल के तो हिट कर दे तो बैड रिक्वेस्ट आती है। कंप्लीट मैंने टेस्ट कवरेज एपीआई की बताई हुई है, आपको वो दिख जाएगी। उसके टेस्ट केस राइटिंग की भी मैंने बताई हुई है, एक्सेल के अंदर कैसे एपीआई को राइट करता है उसको भी आपको दिख जाएगा। ईमेल के अंदर चेकआउट कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा या फिर आई बटन के अंदर, दोनों का आपको लिंक मिल जाएगा। तो वो सब आप देख लीजिएगा अगर देखना चाहिए तो 401 अनऑथराइज्ड होता है और 403 फॉरबिडन होता है। ये दोनों के बीच में इंटरव्यू में डिफरेंस पूछा जाता है कि 401 कब आता है और 403 कब आता है। उसको भी मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रखा है कि अनऑथराइज्ड और फॉरबिडन। जो अनऑथराइज्ड होता है वो फर्स्ट लेवल वेरिफिकेशन होती है, सेकंड होती है फॉरबिडन वाली। जैसे आपको एक कंपनी है, कंपनी के अंदर आपको बिना आई कार्ड के आप उसके अंदर घुस ही नहीं सकते, तो वो 401 देता है। अब आपके पास कंपनी का आई कार्ड है लेकिन आप उसके आईटी रूम में नहीं जा सकते, तो वो फॉरबिडन का पार्ट है। उसके बाद आता है 404, जब वो यूआरएल गलत होता है तो फॉरबिडन। और 404 जनरली नोट फाउंड आपको देखने को मिलता है। 405 मेथड नॉट अलाउड, जैसे कभी कभार क्या होता है, आप है ना नया डाटा क्रिएट करने के लिए पोस्ट यूज करते हो, आप उसका पुट यूज करके देखोगे तो जनरली आपको मेथड नॉट अलाउड देखने को मिलता है। या फिर कोई अपडेट करते हो, उसको पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू करना चाह रहे हो, तब भी आपको ये देखने को मिलता है। डेवलपर के ऊपर डिपेंड करता है वो उसको अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा। तो जनरली तब देखने को मिलता है आपको 405। ठीक है। या फिर इसका और एग्जांपल, जैसे गेट आप फेच करना चाह रहे हो लेकिन आप उसको क्रिएट कर रहे हो, तो वो भी आप गलत है बेसिकली, तो मेथड नॉट अलाउड हिट करता है। 500 जब सर्वर साइड में कुछ गड़बड़ है तो 500 जनरली देखने को मिलता है। और 502 होता है बैड गेटवे, की आप जिस गेटवे पर आप हिट कर रहे हो वो गलत है या फिर वो थोड़ी देर के लिए डाउन हो गया इस टाइप के से, तो वो बैड गेटवे हिट करता है। और जब आप एपीआई रिक्वेस्ट जा चुकी है और टाइम जो मैक्सिमम होता है, जैसे मान लो 3 सेकंड आपकी कंपनी ने सेट कर रखा है कि एपीआई रिक्वेस्ट 3 सेकंड के अंदर अंदर रिस्पॉन्स दे देगी, अगर वो नहीं देती तो जनरली वो सेट कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं 504 बैड, मतलब गेटवे टाइम आउट, की गेटवे के ऊपर रिक्वेस्ट तो गई है लेकिन गेटवे उसको प्रोसेस नहीं कर पाए टाइमली, तो वो गेटवे टाइम आउट हिट कर देता है 504। ये तो थे बेसिकली स्टेटस कोड जो जनरली आपको देखने को मिलते हैं और इंटरव्यू में एक्सप्लेन करेंगे। आपको कंप्लीट एपीआई की थ्योरेटिकल देखनी है तो मेरे को डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। एक कंप्लीट मैंने वीडियो भी बनाई है 1.5 घंटे की, उसको देख सकते हैं। कंप्लीट एपीआई पोस्ट टेस्टिंग देखनी है, पोस्टमैन कैसे वर्क करता है तो उसको भी मैंने कर रखा है। रेस्ट एश्योर्ड देखना है तो रेस्ट एश्योर्ड भी कवर है। आप मेरी कंप्लीट प्लेलिस्ट के अंदर जाके आपको एक वीडियो दिख रही होगी, प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक कैसे करना है, कौन सी आपकी प्लेलिस्ट कैसे देखनी है, तो उसको आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है मैनुअल टेस्टिंग ऑटोमेशन से रिलेटेड, तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ डाउट वगैरह रहता है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।